सबसे पहले मशीन को बबल करना है। बबल के लिए अगर आपको यहाँ पर पेज नज़र नहीं आ रहा तो एस्केप दबाओ और फंक्शन से पेज 1 में नहीं, पेज 2 में ये टिल्ट है, इसको आप यहाँ से बबल कर सकते हैं। जो भी है जितने पर भी आ गया बस ओके। इसके बाद सबसे पहले जॉब सेलेक्ट करना है, डेटा, जॉब और जॉब सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ से आप ऊपर नीचे ये सब जोन 5 है, ये जो भी है 9188 इसको डिलीट कर देते हैं। ये दोनों ऊपर नीचे के सेम होने चाहिए, एंटर। अब ये डिलीट नहीं होगा, सबसे पहले कम्स आउटपुट में हमें आना है। ये हो गया एस टाइप, एंटर। यहाँ पर आउट होना चाहिए, फिर ओके, एंटर, एंटर, ये गया। अभी डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ कम्स आउट होगा। अभी आप डिलीशन में आ जाओ, ये हो गया। अभी भी पॉइंट शो कर रहे हैं नंबर, ये हो गया यस। अब 0 हो गया ये जॉब। अभी जॉब डिलीट में जाओ, नाम चेंज करो, ऊपर जो भी देना है, नीचे स्केल फैक्टर देना है जो भी 0.9970 778 ओके, जॉब रेडी हो गया। इसके बाद डेटा USB। अब USB मशीन में कैसे लगाना है देखो। सबसे पहले ये साइड बाहर होना चाहिए, जैसे ये लग गया USB, ठीक है, बंद कर दिया ओके। ये सेम पेज में डेटा के साथ USB एस टाइप सेव डेटा। सेव डेटा मीन मशीन से USB में सेव करना है। लोड डेटा मीन कि USB से मशीन में डालना है। तो अभी हमने USB से मशीन में तो लोड नॉन डेटा, एंटर। जॉब वही जो हमने सेलेक्ट किया वही आ गया। अब यहाँ से हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, जो भी है जॉब सेलेक्ट कर लो और यस करो। ये कॉपी होना शुरू हो गया, ये नंबर चेंज होते रहे। हम इसको काट देते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा फाइल है, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। हम इसको बस ये होता जाएगा, बस हम इसको स्केप कर देते हैं, स्केप कर दिया, ठीक है। अब रेडी हो गया जॉब आपका। इसके बाद हमने मशीन सेट करना है। मशीन सेट करने के लिए आपको पेज 1 पे जो कॉर्ड है इसमें आना है, ऊपर पॉइंट एंड ओरिएंटेशन, एंटर। अब यहाँ 2 तरीके से मशीन सेट होगा। अगर बैक साइड करना है तो यहाँ पर स्टेशन के कोऑर्डिनेट दे दे और BS इनिशियल बैक साइड के कोऑर्डिनेट फिर इसके बाद दे दे, फिर ओके करें। फिर प्रिज्म के ऊपर एंगल बराबर लेके आए, इसके ऊपर जो क्रॉसहेयर गेस करो उसको और ऑब्जर्वेशन मैयर करो। ये फिर अपने कोऑर्डिनेट से मैच करो कि सही है या नहीं है। यहाँ से ये ये हमने लेज़र सेट किया हुआ है। यहाँ से ये प्रिज्म, ये शीट, ये लेज़र बगैर प्रिज्म के काम कर देता है। इसके बाद दूसरा तरीका ये, अगर आपने रिसेक्शन करना है तो यहाँ पर रिसेक्शन दिया हुआ है, रिसेक्शन। ये NZ कोऑर्डिनेट का रिसेक्शन है, नीचे एलिवेशन का है, हमने NZ का करना है। ये हो गया। तो सबसे पहले ये कि आप मैयर भी कर सकते हैं, बाद में कोऑर्डिनेट दो, या पहले भी कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। पहले अगर देना हो तो ये जैसे आप इधर पहले कर दिए, मैयर कर दिया, यस, लोड, या जो भी पॉइंट है कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद अगर थोड़ा सा मशीन चेंज कर दो, यस, दूसरा पॉइंट अभी लोड करो जो भी है, ये कर दिया। अब यह कि कैलकुलेट कोऑर्डिनेट इस तरह की नो सोल्यूशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट हम गलत दे रहे हैं, क्योंकि उसी लोकेशन के ऊपर नहीं है। ये आ गया ओके, और उसके बाद यस, ओके, फिर इंटर और मैयर, फिर इसके साथ मैच कर लो, मशीन हो गया सेट। इसके बाद आपने पॉइंट लगाने हैं, तो इसके लिए पेज 3 पे आना है, सेटिंग आउट। जॉब ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आ गया। अगर पॉइंट फाइल से डालने हैं तो ये लोड करो, कोई भी पॉइंट हो इसको करो, और ये जो एंगल बन रहा है इसको 0 करो, ठीक है, 0, ऐसे ये 0 हो गया, ठीक है। फिर मैयर करो। अब ये 6 मीटर माइनस यानी पीछे बता रहा है कि पीछे जाना है, अगर प्लस बता रहे तो मशीन की तरफ आना है। ये तो हो गया लोड। अगर आपने मैनुअल डालना है तो इसको 4 बार प्रेस करना है। यहाँ पर आप फिर
कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं जो भी है। ये कोई भी देखो, ये तो हो गया ओके। इसके बाद मैयर, ये 2 मीटर अब प्लस बता रही, 2 मीटर इधर आना है। ये आपका हो गया सेटिंग आउट, खलास हो गया। इसके बाद अगर आपने ये देखना है इसका ईडीएम यहाँ पर ये नॉन प्रिज्म है, ये चेंज हो सकता है कि पीसी है जो प्रिज्म का जो कांस्टेंट है वो यहाँ -30 +30 या जो भी है। हाँ, ये अब कहीं पर 0 होता है, कभी -18 कभी +18 जो भी है। यहाँ पर अब टेम्परेचर प्रेशर जो भी है मौसम के मुताबिक इसको सेट करना पड़ता है। बस ये यहाँ से हो गया। इसके बाद अगर आपने डायरेक्ट किसी चीज़ का वो डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो जस्ट मैयर पेज 1 पे है, वो ये बता दिया उसने कि 2 मीटर मशीन से लेकर वहाँ तक इतना डिस्टेंस बनता है। और ये इसके ऊपर साथ साथ बेरिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने एंगल किसी जगह पर एंगल 0 करने तो ओ सेट है, ओ सेट 2 बार दबाया तो ये एंगल 0 हो गया। मतलब आपने एक पॉइंट के ऊपर सेट करना है, फिर उसे 90 डिग्री पे जाना है, बोल रहे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपने एक्सेस लगाने हैं तो ये मेन्यू में फिर सारे ऑप्शन दोबारा दिए, कोऑर्डिनेट दिए है, सेटिंग आउट है। तो ये हमने आना है, ये सेट आउट लाइन, ये आ गया डिफाइन बेस लाइन, जो लाइन को आपने सीधे लगाना है। हाँ, तो एंटर करो, सबसे पहले डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, जो ये कर दिया उसको ओके। अब सेकंड मांग रहे हैं, फिर लोड करो, ये कर दिया ओके। इसको भी ओके करो, लाइन मैयर। अब ये क्या, फिर यस। अब क्या बता रही, 9 मीटर जो है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पहले फर्स्ट पॉइंट नज़दीक वाला दिया और नेक्स्ट पॉइंट उधर दे तो फिर प्लस में क्या है, लेफ़्ट साइड में जाना है। और अगर माइनस आ रहा है तो राइट साइड में जाना है। अगर पॉइंट रिवर्स दिए, पहले वो पॉइंट दिए उस साइड का, फिर दूसरा मशीन की तरफ दिए तो फिर प्लस राइट साइड में जाना है और माइनस जो लेफ़्ट साइड में जाना है। ये हो गया सेटिंग सेट आउट लाइन। फिर इसके बाद एरिया है, एरिया की कैलकुलेशन कैसे करना है, ये एरिया कैलकुलेशन। यहाँ पॉइंट भी डायरेक्ट देख सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। ये ओके। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये थर्ड पॉइंट ओके। अब यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करो तो वो एरिया बताएगा। इसलिए एरिया इसलिए नहीं बताया कि हमने एक ही पॉइंट के ऊपर सारे ऑब्जर्वेशन ले लिए। अगर आप इसको थोड़ा दूसरे ऊपर लो, ये मैयर ओके, फिर थोड़ा इधर कर दिया, फिर मैयर यस कर दिया। अब एक और कर दिया इधर ओके, ये कैलकुलेशन आ गया। अब देखो 19.129 स्क्वायर मीटर एरिया इसने बता दिया। ये हो गया एरिया का। अब इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ओके करो, सेट आउट लाइन हो गया। इसके बाद रैम्प से आप किसी भी चीज़ की आप हाइट मालूम कर सकते हैं। किसी चीज़ की हाइट मालूम करना हो तो सबसे पहले रैम्प आप किसी भी पॉइंट को सबसे पहले टारगेट करो। ये हो गया रैम्प। आप जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये हाइट बढ़ता जाएगा। फिर करो मैयर रैम्प। देखो ये जहाँ तक आपने इसको हाइट मालूम कर उसी के ऊपर रखो, ये ऑटोमेटिक उसका हाइट बता देगा। ये हो गया रैम्प। रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एमएलएम आपने किसी लेंथ मालूम करना है किसी दो पॉइंटों के दरमियान, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल था रैम्प, ये एमएलएम। ये हो गया एमएलएम। मैयर करो पहले, फिर एमएलएम दबाओ। ये आ गया।
यहाँ पर अब 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये अब 35 सेंटी उसने बता दिया, 2 पॉइंट और। अगर आप थोड़ा और चले जाओगे तो फिर MLM ये 79 सेंटी, ये इतना बढ़ता जाएगा। मतलब 2 पॉइंटों के दरमियान आप इसको दोबारा अगर करना है तो MLM ये स्टार्ट पॉइंट, मैयर करो पहले, अब 0 बता रहे। फिर उसी पॉइंट से यार अपने यहाँ दूसरी सिर के ऊपर रख के इसको चेक करना है तो डायरेक्ट जस्ट MLM दबाना है। ये बता दिया उसने, वहाँ पर 1 मीटर 78 सेंटी ये उसने डिस्टेंस बता दिया। आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो भी है। बस यही तो चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच जो भी देख रहे हैं भाई। ये थे हमारे सैफ भाई जो आपको SOCUS CX-101 के बारे में बता रहे थे।